Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। और बच्चों आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। और तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, और जो कि पेज नंबर 107 NCERT में है। तो मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दें। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इन फिगर 6.39, फिगर आपके सामने है और कहता है कि साइड्स PQ एंड RQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। देखो PQR ट्रायंगल में जो साइड ये वाली है, कौन सी, QP, उसको S तक बढ़ाया गया और जो RQ है उसको T तक बढ़ाया गया, ये बोला गया है क्वेश्चन में ना। ओके, तो आगे कहता है कि इफ एंगल SPR, देखो एंगल SPR यानी कि वाला एंगल 135 डिग्री है, और कहता है कि एंगल PQT, दैट इज PQT वाला एंगल है ना 110 डिग्री। तो कहते हैं फाइंड करो PRQ यानी कि ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आप मेरे से हिंट में ले लें तो ज़्यादा बेटर है, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि ये एक लाइन है तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल मैं 2 मिनट के लिए Q मान लेता हूँ, तो Q प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? दोनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो एंगल Q कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल Q कितना आएगा बेटा, 70 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार, क्यों मेहनत करवा रहे हो? थोड़ा बहुत आप अपने आप भी ट्राई किया करो ना। तो ये 70 डिग्री आ चुका है। अब एक बात आओ, अभी मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ाई है, तो ये वाला एंगल इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के जो बचे हुए 2 एंगल है उनके सम के इक्वल होता है, यही पढ़ाया था। तो मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि इसको प्लस करके यानी कि एंगल 70 डिग्री, और एंगल R को प्लस करके क्या आता है, ये वाला एंगल आएगा यानी कि 135 डिग्री। रीजन में बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना। तो एंगल R यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 135 माइनस 70, चेक कर लो, यही तो आएगा। तो एंगल R इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5 का 5 और 13 में से 7 गया तो 6, है ना, 7 6 13 ही होता ना, हाँ बिल्कुल। तो बेटा 65 डिग्री आपका एंगल R आ गया, और आई थिंक सो यही आपसे मांगा गया था इस क्वेश्चन में, एंगल PRQ। हाँ बिल्कुल, PRQ यही वाला एंगल है, यही मांगा था। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, वैसे तो नहीं है। 65 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, इसके बाद आप इसको पॉज करके नोट कर लें। और प्लीज़ ये हिंट है, आप अपने हिसाब से प्रॉपरली करें विद रीजन तरीके से, है ना। नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पेज पे है। कहता है कि इन फिगर 6.40 आपके सामने फिगर है, और इसमें लिखा है एंगल X 62 डिग्री, आपको देख भी सकते हैं। कहता है कि एंगल XYZ मतलब ये पूरा एंगल 54 डिग्री का है। ओके, आगे कहता है कि इफ़ फुल स्टॉप के YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो आप देख रहे हो YO और ZO, ये इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब वही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि वाला एंगल इसके इक्वल, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल, है ना, इस तरीके से। ओके, और आगे बोला है तो टू फाइंड, आपने फाइंड करना है OZY। देखो OZY यानी कि ये नीचे वाला एंगल, पहली बात, और सेकंड में आपसे बोला YOZ यानी कि वाला एंगल। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर भी मैं इसको एक क्वेश्चन को करा देता हूँ, वरना आप कहोगे सर सब में हिंट दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो इन फिगर, आप आधी बातें तो फिगर से ही देख सकते हैं, है ना। जो बची हुई बातें वो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एंगल X 62 डिग्री है, ठीक है, और इस वाले एंगल को क्या पढ़ेंगे, XYZ। तो कॉमा एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये दोनों बाइसेक्टर है ना, एंड YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल किसका, XYZ
एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा डर तो नहीं लगता कि सर गिवन में आप इतना सारा लिखवा देते हो? तो बेटा ये कौन सा आपने मेहनत करनी है यार, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है, क्वेश्चन से देख के तो लिखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का यही होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपरली कराऊँ, दैट्स वाई। वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बाकी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के उसमें चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। अब टू फाइंड, जो आपने फाइंड करना है ये भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ही फाइंड करके दिखा दो जो फाइंड करना है, मत लिख के दिखाओ, बट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो बेटा फाइंड में है एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, और आई थिंक वाई ओ जेड, और एंड वाई ओ जेड, हाँ जी, एंड एंगल वाई ओ जेड। तो ये दोनों ही काम बेटा सिर्फ क्वेश्चन से ही देख के मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ करी होते तो लिखते, नहीं करी तो नहीं लिखेंगे, तो सीधा सॉल्यूशन पार्ट आ जाता है। तो मेन क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन पार्ट से शुरू होता है ना। अब एक बात आओ, पहले मेरे को एंगल, चलो मैं ये तीसरा एंगल निकाल दूँ, ये जेड पूरा आपका पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कितना था बेटा 62 और प्लस 54 एंड एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को प्लस करके कितना है, 4 2 6 और 6 5 11, यानी कि 116 डिग्री आता है ना। फिर भी एक बार और मैं चेक करूंगा, तो 6 5 11 110 और 6 116, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो एक्स जेड वाई आपका आ गया, 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से मतलब 7 में से 1 गया तो 6, इट मीन्स 64 डिग्री, है ना। ओके, अब तो बहुत ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन ना, कुछ बचा नहीं। अब एक बात आओ, अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना था, पहले तो ये वाला निकालना था, नीचे वाला ओ जेड वाई, देखो ना चेक करो ना, ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई इस पूरे का आधा होगा, यानी कि इसका आधा यानी कि 32 डिग्री होगा, 32 डिग्री। तो नाउ या फिर एंगल क्या नाम है इसका, ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल एक्स जेड वाई होगा। इसका रीज़न अगर आपने लिखना हो तो लिख देना बाय गिवन, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन गिवन में लिख चुके हो, तो वहाँ से, है ना। तो ओ जेड वाई इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 64, दैट मीन्स 32। ओ जेड वाई आपका 32 आ गया। तो सिमिलरली ओ वाई जेड अगर मैं कहूँ तो 54 का आधा होगा, 1/2 ऑफ 54, है ना, यानी कि 27 27। तो ओ वाई जेड इक्वल टू 27। ओके, तो खैर ये आपसे मांगा नहीं था, बट जो दूसरी चीज़ मांगी है उसके लिए ये आपके पास होना चाहिए था, दैट्स वाई। तो अब मैं ओ वाई जेड ट्राइंगल में आता हूँ, छोटे वाले। तो ऑल्सो या फिर ऑल्सो छोड़ो, नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, अब इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड में देखते हैं, यानी कि एंगल ओ, यानी कि वाई ओ जेड पढ़ सकते हैं इसको। तो वाई ओ जेड प्लस इस वाले को ओ वाई जेड पढ़ेंगे, ओ वाई जेड प्लस इस वाले को ओ जेड वाई पढ़ेंगे, तो ओ जेड वाई। तो तीनों एंगलों का सम करा तो 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ओके,
तो देखो वाई ओ जेड तो आपने कैलकुलेट करना है, तो ये तो एज इट इज आ गया वाई ओ जेड। लेकिन ओ वाई जेड आपके सामने ऊपर है 27, चेक कर लो। और इसी के लिए मैंने निकाला था, यहाँ पे मेरे को जरूरत थी। और ओ जेड वाई तो मैंने ये निकाल रखा 32, तो बराबर 180। अब इन दोनों का सम उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वाई ओ जेड का वॉट एवर जो भी आएगा वो तो अभी पता चल जाएगा। 7 2 9 और 3 2 5, 59 डिग्रीज का सम आ रहा है। ओके, तो एंगल वाई ओ जेड कितना आएगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे रह गया 7, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा और 1 का 1, यानी कि 121 डिग्री आपका ये वाला एंगल आया है। बट मैं एक बार आंसर पहले चेक कर लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो मैं एक बार आंसर चेक जरूर करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो देखना चलता है। तो बच्चों इतना भरोसा तो खैर होगा, गलत तो निकालूँगा नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है? हाँ भाई गलत है ना, गलत नहीं है, नहीं गलत ही तो है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं, ठीक है यार 121 ही तो है, 32 और 121। ओके, मैंने कुछ और चेक कर लिया था, एक्चुअली मैंने 6.2 एक्सरसाइज देख ली थी, तो इस वजह से। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, कहते हैं कि इन फिगर 6.41 आपके सामने है, और इसमें लिखा है कि इफ़ ए बी पैरेलल टू डी ई, देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। और आगे कहता है कि एंगल बी ए सी 35 है, बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल 35 है। देन आफ्टर दैट आगे लिखा है एंगल सी डी ई 53, सी डी ई यानी कि वाला एंगल 53। देन फाइंड डी सी ई यानी कि ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। देखो ये तो बहुत आसान है, इसकी मैं हिंट दूंगा, ये नहीं कराऊंगा यार मैं, यार प्लीज़ बुरा मत मानो यार, देखो इतना भी परेशान ना करो भाई। देखो एक बात आओ, ये और ये जेड बन रहा है, देखो ध्यान से देखो जेड बन रहा है, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। अब अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये वाला एंगल फाइंड नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। देखो एंगल सी प्लस एंगल 53 प्लस एंगल 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सी यानी कि डी सी ई पूरा लिख देता हूँ, और इन दोनों को प्लस करके उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस 538 चेक कर लो, यही तो आएगा। तो डी सी ई इज इक्वल टू 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे रह गया 7 में 7 यानी कि 17 ही बचा ना भाई। देखो ना 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 7 यानी कि 17 में से 8 गया तो 7, भाई 7 ही बचता ना, नहीं 7 क्यों, 9 बचेगा, 8 8 16 और 1 17, हाँ 9 बचेगा ना, 92। तो बेटे ये आना चाहिए। अब आंसर जो भी आ रहा है वॉट मैं एक बार पीछे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 6.3 एक्सरसाइज में, लेट मी चेक, 6.3 एक्सरसाइज में 92 बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन नहीं है बेटा, प्रॉपर आपने करना है, मैंने सिर्फ हिंट दी है आपको, और हिंट में आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके आगे बढ़े अपने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यार ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला, पहले बता रहा हूँ, हिंट दूंगा सिर्फ, है ध्यान से देखें यार, इतने ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि इन फिगर 6.24 फिगर आपके सामने है, कहते हैं कि लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। एक लाइन पी क्यू है और एक लाइन आर एस है, जो दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काटती हैं टी पॉइंट पे, देख सकते हैं आप। ओके, और जब दो लाइनें आपस में काटती हैं ना, तो उससे एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल याद करो, है ना, बता रखा है मैंने। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल है एक तरीके से, इसका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। कहते हैं कि सच दैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री है। देखो एंगल पी आर टी यानी कि वाला 40 डिग्री है, और एंगल आर पी टी 95 है, एंगल आर पी टी 95 है ये वाला। और कहता है कि एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है। फिर कहता है कि फाइंड करो एस क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है आपने। ओके, बहुत ईजी। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ,
तो मैं नहीं कराने वाला पूरा। देखो वैसे तो आप एक बात हो, 2 मिनट के लिए मान लो ये एक्स है ना, आप इस एक्स को निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। अरे भैया निकाल सकते हो, 2 एंगल दे रखे हैं 180 के, उधर भेज देना, माइनस के हो जाएंगे दोनों एंगल, तो एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स आ जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा भाई, ये जो भी आएगा वो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल को ध्यान से, और इसमें 2 एंगल आपके पास है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप तीसरा भी निकाल सकते हो ना। तो बस हो गया क्वेश्चन यार। चलो लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं इस ट्राइंगल में आऊँगा तो भैया तीनों को प्लस करके क्या लिखूँगा मैं, 180 डिग्री। कैसे, रीजन में क्या लिखेंगे आप लोग, रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, चेक कर लो, 9 4 13 यानी कि 135। भाई यही तो आएगा 9 4 13, हाँ बिल्कुल यही आएगा भाई। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, 45। तो 45 ये है, तो 45 ये भी है। तो भैया ये 45 जब आ गया है तो इस वाले ट्राइंगल में आएंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल दिस, तो इसमें 45 प्लस दिस यानी कि 75 प्लस ये वाला यानी कि SQT। तो SQT इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दो, तो SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 5 10 का 0, कैरी हुआ 1, और 7 5 12 120। चेक कर लो भाई 120 ही आएगा ना, है ना। ओके, सो SQT कितना आ गया आप खुद देखिए, 60 डिग्री आ गया SQT, और आपसे यही तो मांगा था, तो फाइंड तो SQT ही करना था। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, और इस क्वेश्चन में हिंट दी थी मैंने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसका आंसर इसका दे नहीं रखा है, आई थिंक सो। हाँ नहीं दे रखा है ना 40 डिग्री, हाँ बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। और इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में, और बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और दूसरी बात ये कि इसको आप प्रॉपरली अपने आप कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ना, एक बार और क्या मतलब एक बार। तो इसमें लिखा है इन फिगर 6.43, इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। जो PQ है वो PS पे परपेंडिकुलर मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। ओके, तो इनडायरेक्टली 90 डिग्री बोला गया आपसे, कहने का मतलब ये है। और आगे बोलता है कि PQ पैरेलल है SR के। ये जो PQ साइड आप देख रहे हैं ये इसके पैरेलल है। तो खैर पैरेलल होने की वजह से तो खैर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बट वो बात की बात है, अभी हम बताएंगे। और आगे आपसे बोल रहा है कि एंगल SQR 28 है, SQR यानी कि ये वाला 28 है। देन एंगल QRT 65 है, QRT यानी कि ये वाला 65 डिग्री। और देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। तो देखते हैं यार, एक बात हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो क्या ये z नहीं बन रहा। और z को भी छोड़ो 2 मिनट के लिए, z को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये वाला z नहीं बन रहा, ये वाला है ना। तो क्या ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x + 28 डिग्री बराबर होगा 65 डिग्री के, है ना। यार देखो इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस में ना। अगला वाला क्वेश्चन अच्छा है, वो मैं प्रॉपरली कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, लेकिन ये प्लीज़ अपने आप ट्राई करें, है ना। तो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको प्रॉपरली, बस आप इसको प्रेजेंटेशन के साथ फेयर करना है। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखो 15 में से 8 गया 7, और 5 में से 2 गया 3 यानी कि 37 डिग्री। अब रह गया y। तो y तो भैया एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकल जाएगा, चेक कर लो। तो अगर मैं ट्राइंगल PQS ले लूँ तो इसमें तीनों एंगलों का सम करूँगा, तो x + y + 90 डिग्री इक्वल टू क्या लिखूँगा 180 डिग्री। तो बच्चों y कितना आ गया आप चेक करो भाई 180, और ये माइनस का 90, और ये माइनस का x। तो y आपका इसमें से इसको घटाऊंगा तो 90 बचा, और x की वैल्यू है 37 डिग्री। तो भैया y कितना आ गया, 10 में से 7 गया तो 3, और रह गया यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 यानी कि 53 डिग्री। तो बच्चों ये आपके आंसर्स आ गए, है ना। तो बहुत ही ईजी था,
तो इसमें मैं क्या ही कराता आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर सॉरी बदल गया था, मैंने भूल गया, ठीक है। पेज नंबर 108 पे है और आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी 108 पे ही था। तो बच्चों ध्यान देना इस बात पे ना, एनसीईआरटी में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है, क्या कहता है, सुन तो लें इसकी बात जरा। कहता है कि इन फिगर 6.44 यानी कि 44, इसमें देख सकते हैं आप, फिगर मैंने बना दिए, और कहता है द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। इस ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड जो क्यू आर है उसको एस तक बढ़ाया गया है, ठीक है, उसको एस तक बढ़ाया गया है, ओके। आगे कहता है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, ऑब्वियसली बात है क्यू टी ही तो इसका बाइसेक्टर है, देख सकते हैं आप फिगर में, है ना, एंड पी आर एस, और एंगल पी आर एस का भी बाइसेक्टर यानी कि आर टी, दोनों बाइसेक्टर के लिए बोला है कि मीट एट पॉइंट टी। ये दोनों बाइसेक्टर देखो टी पे मिलते हैं, बिल्कुल मिल भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। देन प्रूफ दैट दिस, यानी कि क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। खैर वो बात की बात है, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, है ना। तो गिवन की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले इन फिगर, यानी कि भैया थोड़ी बहुत चीज़ें फिगर से देख लो और बाकी हम लिख ही रहे हैं क्या क्या है। तो बेटा इसमें इन्फॉर्मेशन में सिर्फ दो ही मेन बात है, एक तो ये और ये दोनों बाइसेक्टर हैं, इसके अलावा कोई खास बात है नहीं। तो बेटा हम क्या लिखेंगे कि क्यू टी एंड आर टी are the bisectors of angle, भाई एंगल PQR and एंगल PRS रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये थी गिवन इंफॉर्मेशन। देन टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है वो भी देखते हैं भाई क्या बोला था इसने। तो बोला था कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, है ना, ये बोला था क्यू पी आर। तो कंस्ट्रक्शन कुछ कर ही नहीं है तो सीधा प्रूफ में आ जाते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम याद है ना, ये वाले एंगल जो है इन दोनों के सम के इक्वल होता है, यही बताया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में। तो बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, चेक कर लो। तो चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई मैं ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर आ रहा हूँ, तो पी क्यू आर में मैंने एंगल पी आर एस क्या करा, मैंने एंगल पी आर एस को लिख दिया। ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है इसका, दिस प्लस दिस, है ना। तो यानी कि मैंने लिख दिया एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, चेक कर लो। और रीजन में बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है बच्चों। आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज़ में, कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो कैसे, भाई मैंने देखा कि क्यू टी आर ये वाला एंगल है और क्यू पी आर ये वाला एंगल है, यानी कि मुझे इस वाले एंगल का आधा चाहिए, है ना, मेरे को दिख रहा है ना कि आधा चाहिए। तो बेटा क्यू पी आर देखो ये रहा यहाँ पे, तो अगर मेरे को आधा चाहिए तो मेरे को इसको हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ कैसे होगा ये, जब मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मैं होल इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, है ना। तो मैंने यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया पी आर एस, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया क्यू पी आर, और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया पी क्यू आर। भाई ऐसा कर सकता हूँ ना, आप जानते हैं। अब देखो पी आर एस कौन सा एंगल है, पी आर एस ये वाला एंगल है। जब मैंने इसका हाफ किया तो ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। भाई बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि आधा आधा ही है, ये इस पूरे का आधा आधा ही है।
तो कोई भी लिखो यार, तो भैया ये वाला मत लिखो, नीचे वाला लिख लो, क्योंकि नीचे वाले की हमें ज़रूरत भी है। तो नीचे वाले का नाम क्या है, TRS है नाम इसका, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया TRS इक्वल टू, इसका हाफ तो हो नहीं सकता था P एंगल का हाफ, और मेरे को ये एज इट इज ही चाहिए, तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही रहने दिया QPR। लेकिन हाँ, इसका हाफ हो सकता है क्योंकि ये वाला एंगल है, तो भैया इसका जब मैं हाफ करूँ तो ऊपर वाला भी लिख सकता हूँ, नीचे वाला भी लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाला मत लिखो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे, TQR पढ़ेंगे, चेक कर लो। तो जब मैंने इसका आधा किया तो एक क्या बन गया, ये बन गया TQR, बस हो गया भाई, ठीक है, ये बन गया TQR। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ओके तो आई एम श्योर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आ रहा हूँ, TQR में है। तो नाउ इन ट्राइंगल, या फिर ऑल्सो इन ट्राइंगल TQR। सो TQR में वही काम किया मैंने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखो ना, ये कुछ ऐसे से आया, अब चेक कर लो, ऐसा सही तो है, ये रहा T, ये रहा Q, ये रहा R, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल। तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा? अच्छी बिल्कुल होगा। तो कर लेते हैं। तो भैया TR ये पॉइंट था S, है ना, तो एंगल TRS बराबर होगा एंगल QTR, है ना, QTR प्लस इसको क्या पढ़ेंगे, TQR, ठीक है, एंगल TQR के। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, लेकिन यहाँ पे रीज़न लिखना ज़रूरी है, तो रीज़न में आप यही वाला लिख देना, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, रीज़न सेम है ना। तो देखो TRS यहाँ पे भी है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा, भाई मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में TRS, लेफ्ट हैंड साइड में TRS, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इसका मतलब ये होता है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 मतलब 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि एंगल QTR चेक कर लो प्लस एंगल TQR बराबर होगा इसके, यानी कि हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस एंगल TQR। और ये भी TQR, ये भी TQR, भैया ये कट जाएंगे ना, क्योंकि ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, बाय बाय। तो बचा बचा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में QTR और राइट हैंड साइड में 1/2 ऑफ एंगल QPR। और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत इजी था, इतना इजीली प्रूफ हो गया, है ना। और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी बाय बाय, ये चैप्टर भी बाय बाय, और ये क्लास भी बाय बाय। तो बच्चों अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और चैप्टर 7 दैट इज ट्राइंगल्स, है ना। तो ट्राइंगल्स करेंगे, और बिफोर दैट कुछ नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर।